उसको पूछो सुई चुभी क्या हाथों पे, पूछो कंधों पे चुभी। इनके घर पर तंत्र क्रिया की गई है, ये बहुत सालों से परेशान है, इनके घर पे कोई प्रगति नहीं हो रही है। परिवार पैसा कमाता है, बस खाने पूरता आता है, खत्म हो जाता है। पैसा अगर आएगा तो कभी बीमारी में, कुछ काम में, इसमें उसमें निकल जाएगा। कहीं से पैसा लिया तो जल्दी दे भी नहीं पाता है, और जो कमाता है वो बचता भी नहीं है, खत्म हो जाता है। बताओ सर, ये बताएंगे ना, मालूम है ना। आपके घर पर भूमियानी लगाई हुई है, पता है आपको? आपके भूमियानी नहीं पता आपको? भूमियानी यहाँ पे जो जमीन के अंदर रहने वाली भूत है। मतलब आपके उड़ीसा में ऐसा होता था पहले कि जो आदिवासी, जो यहाँ पे कुछ संख्या के जो लोग हैं, वो लोग अपने जमीन की रक्षा करने के लिए कुंवारी लड़कियों को मार देते थे और वही दबा देते थे। वो भूमियानी होती थी आपके यहाँ, वही भूमियानी आपके परिवार पर लगी हुई है। जो शेर आके जब काफी मर गया था, इसलिए वो घर में सभी ऐसे होता है। तो वही, तो वहां पर भूमियानी लगी हुई है आपके घर में। वही भूमियानी जो है आपके परिवार को भी परेशान कर रखा है, इस बच्ची के ऊपर भी भूमियानी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से इनके सर पे असर पड़ा हुआ है जन्म से। ठीक है, इनका दिमाग उतने तेजी से विकसित नहीं हुआ, इनका दिमाग 7 साल पीछे चल रहा है। ठीक है, आपके पित्र बांध के रखे हुए हैं, आपके पितरों को ही आपके पीछे लगा दिया है। आपके पितर भूत योनि में जितने भी गुजरे वाले, और वही पित्र आपको नुकसान पहुंचा रहे, यानी आप ही के पितरों से आप ही को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या जानकारी है ना इसकी आपको भूमियानी? फिर अभी तो आप बोल रहे थे नहीं है करके। वो आपके उसी घर पे, जो घर है उसी घर पे भूमियानी है। या बताया था कि आपने किसी को भूमियानी है, ये बात आप ही जानते हैं। उसको ये बोले यहाँ तो किसी को नहीं बताया ना इसने भूमियानी है करके, नहीं बताया ना। फिर आपको किसने बताया था भूमियानी है आपके घर में? उसके पिताजी बोल रहा ना, वो पिताजी ने बताया ना उसको। पिताजी घर बनने एक तांत्रिक है तो बोला इस जगह में एक है। तो आपके पिता ने आपको बताया था या भूमियानी है करके उनको? जो घर बनाना चाहिए है कि घर का छत भी गिर गया तो लेबर लोग मर जाने वाले। छत भी गिर गया था, मरने वाले थे लेबर। रूम में हम भी रह गए ना। भूमियानी वहीं पे ही है आपके। ठीक है, उसके साथ एक काला नाग भी है। आपके पत्नी के पेट में भी क्रिया है। ठीक है, इनके पेट में 2 पुतला क्रिया करके रखा हुआ है। मधुस्मिता कौन? इनको जो है यहाँ पर आपको पेशी करानी है। ठीक है, 5 बार, 5 बार पेशी कराएंगे। तो इनके मंत्र जाप रहेंगे। ठीक है, एक माला जाप करवाना है किसी से भी, ये नहीं करे तो भी चलेगा, करवाना इनको बिठाकर। तो इससे ये होगा कि इनकी हालत में 50% सुधार आएगा, और उतना ही सुधार हो सकता है, उससे ज्यादा सुधार नहीं होगा। ठीक है, कंडाई इनके ऊपर भी तंत्र क्रिया है। ठीक है, और अकाल मृत्यु के लिए भी इनके घर पर क्रियाएं करके रखी है। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पीठ और कमर में भी दर्द बना रहता है इनके। ठीक है ना, पीठ और कमर में दर्द रहेगा क्योंकि पुतला बनाकर कील ठोका वाला है। दवाई लेने पर आराम होता है, फिर बाद में वैसे ही दर्द उनको उठ जाता है। कोई अशांति इनके घर पर है। ठीक है, उच्चाटन क्रियाएं की गई है। इनका जो जीवन ही है पूरा दुख भरा रहा है।
संघर्ष, दुख भरा, कोई सुख शांति इसने देखी नहीं है इसे जीवन में। जब ये पूजा पाठ वगैरह करेंगे तो ज्यादा समस्या इनके घर पे चालू हो जाती है। इनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, ठीक है, जिस वजह से इनके पेट में दर्द बना रहता है क्योंकि पुतला बनाए हुए हैं। 3 जीन हैं जो हर अमावस को इनके घर पर आते हैं, ठीक है। तब कई बार खाना खराब भी हो जाता है इनके घर का, और आवाज भी कई बार आती है जैसे कोई चल रहा हो। चलने का आवाज आता ना, कोई चल रहा करके। हाँ, इनके मायके पक्ष में भी जो संबंध है वो खराब ये जीन करते हैं, मतलब अपमानित करने की कोशिश करते हैं जिससे संबंध टूट जाए, खराब हो जाए। ऐसे कई बार कोशिश भी किया इस जीनों ने। बदनाम नहीं, मतलब झगड़ा लगाने की कोशिश करता है, यानी कुछ भी ऐसा बात करवा के मन दुखा के ये करने की कोशिश करता है। और इनके प्रति जो है, इनके जो मायके पक्ष का प्रेम जो है समाप्त सा होता गया है, इस जिन ने किया है। बच्चों की बुद्धि पूरी तरह से बांधकर इनको जिद्दी बनाया जा रहा है, पढ़ाई से इनको भटकाया जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ाई से मन बिल्कुल हटाया जा रहा है। बच्चों की बुद्धि ये जीन खराब कर रहे, बुद्धि बांधकर। बच्चों को एक एक पूड़ी दे देंगे, पकड़ो सर पे, वो बच्चे को भी दो एक। हेमा मतंगी, इन सब के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री 108 बार चलाना है 10 दिशा से। अष्ट भैरव कात्री मंत्र 1008 बार इन सबके शरीर पर चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। रक्त शोधिनी कात्री मंत्र 1008 बार इन सभी के शरीर पर चलाना है, और रक्त के अंदर की सारी अशुद्धियों को, तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियों को इस पात्र में जमा करेंगे। अश्वमेधिनी कात्री मंत्र 1008 बार इन सभी के शरीर पर चलाना है, और शरीर के अंदर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकालना है। धना लक्ष्मी बंधन मुक्ति कात्री मंत्र 1008 बार इन सभी के शरीर पर चलाएंगे 10 दिशाओं से। जो भूमियानी है इनके घर पे, उसे पकड़ कर लाएंगे। उस भूमियानी को हवन कुंड के मध्यम भाग में किलित करेंगे। इनके घर पे जो 3 जीन है जो इनके घर पे चलते हैं, भोजन को भी खराब कर देते हैं, रात में चलते हैं, बच्चों को भी बीमार कर देते हैं, उनको पकड़ेंगे। तीनों को भी हवन कुंड के मध्यम भाग में किलित करेंगे। इस बच्ची का जो पुतला बना के रखा हुआ है वो पुतला भी उठा कर लाएंगे। जो पेट के अंदर दर्द भेजा जा रहा है जिस वजह से, उस पुतले के ऊपर त्रिशूल अस्त्र चलाएंगे, 108 टुकड़े करेंगे पुतले का और जलाकर राख करेंगे, उसकी राख मटके में भरने लगाएंगे। भुवनेश्वरी माता का 1008 वाला सुरक्षा कवच इन सभी के शरीर पर लगाना है। नरसिंह देवता का 1008 वाला सुरक्षा कवच इनके सभी के शरीर पर लगाएंगे, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। आशीर्वाद देंगे इन सबको माता रानी। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाथ दर्द नहीं हुआ, उसकी चीजें निकली है खींच कर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत चीजें थी जो निकाला है उस पे, ठीक है। उसको पूछो सुई चुभी क्या हाथों पे, पूछो कंधों पे। चुभी ना सुई? क्योंकि उसके ऊपर पुतले थे तो वो खींचकर निकाले, और तो उसमें सुइयां रहती तो सुइयां चुभती है उस अस्त्र से, इसलिए जो उस पे चला है ना तोमर अस्त्र पे बहुत सारे सुई होते हैं, इसलिए उतारा करेंगे आप सब लोग 251 बार, ठीक है। कुछ नहीं होता बेटा, ठीक हो गया।